चमत्कार कभी तर्कों और तथ्यों के मोहताज नहीं होते। जिनकी आस्था धर्म में होती है वो उसे स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें विज्ञान में भरोसा है वो कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं चमत्कार को परिभाषित करने का। हालांकि भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके चमत्कार आज भी रहस्य बने हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य हिमालय की गोद में सालों से जल रहा है। इस रहस्य को हम ज्वाला देवी के नाम से जानते हैं। एक ऐसी अखंड ज्योति जो सैकड़ों सालों से जल रही है। ना हमें ये पता है कि इसको जलाया किसने, और ना हमें ये पता है कि ये बुझती क्यों नहीं है। ये ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमें आज तक मिल नहीं पाया है। इसी चमत्कार के कारण ज्वाला देवी जी मंदिर मुगल आक्रांताओं और अंग्रेजों की नजर में चढ़ा, जिन्होंने हिंदू घृणा के चलते इन ज्वालाओं को बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। और हिंदुओं की आस्था की ये ज्योति आज भी जल रही है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में हिमालय के निचले भाग में है कांगड़ा जिला। इस शहर के ज्वालामुखी शहर में स्थित है ज्वाला जी का मंदिर। हिंदू देवी ज्वाला को समर्पित ये मंदिर शायद भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में महाभारत और अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। किसी भी अन्य मंदिर से अलग इस मंदिर में एक भी मूर्ति या फोटो नहीं है। कुछ है तो साथ लगातार जलती आग की लौ जो चट्टानों से निकल रही है। इसमें एक लौ तो नीले रंग की है, ठीक उसी रंग की जो दीपक के लौ देखने में बाती के सबसे करीब होती है, यानी आग का सबसे गर्म हिस्सा। मंदिर के अलग अलग जगहों पर ये 7 अलग अलग ज्योति देखी जा सकती हैं। इन 7 लौ में से कुछ नीले रंग की हैं और कुछ पीले रंग की। इन ज्वालाओं को इंसान ने जब पहली बार देखा तब ये जल रही थी। इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि आखिर हमारे द्वारा देखे जाने के कितने वक्त पहले से ज्वाला ऐसे ही जल रही है। अनगिनत साइंटिफिक रीजंस के बावजूद इन नेचुरल फ्लेम्स के पीछे का कारण पता नहीं चल पाया है। इन ज्वालाओं के आसपास सबसे पहले मंदिर बनने का कार्य कटोच राजवंश के संस्थापक राजा भूमि चंद्र को दिया जाता है। उन्होंने सन 915 में ज्वाला देवी का मंदिर बनवाया था। एक गाय चलाने वाले ने सबसे पहले इस अग्नि को देखा और इसकी खबर राजा भूमि चंद्रा को मिली। राजा को शिव और सती के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने इस जगह की तलाश की और लंबे समय के बाद आखिर राजा ये लौ ढूंढने में सफल रहे। उन्होंने यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया और पूजा प्रार्थना करने के लिए पुजारी को नियुक्त भी किया। पौराणिक तथ्य बताते हैं कि इस मंदिर में पांडव भी आए थे। मंदिर की बिल्डिंग में एक गुम्बद और मीनार है। महाराजा खड़क सिंह द्वारा दान किया गया एक खूबसूरत सिल्वर प्लेटेड दरवाजा है। खड़क सिंह के पिता महाराजा रंजीत सिंह ने ही 1815 ईस्वी में इस मंदिर का छत्रदान किया था। भारतीय पौराणिक कथाओं में 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों का जिक्र है। ये शक्तिपीठ देवी के पावरफुल एनर्जी फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा अपने पति शिव का अपमान किए जाने पर सती ने खुद को आग लगा ली थी। अपनी पत्नी की मृत्यु से गुस्साए हुए शिव उनका शव कंधे पे उठाकर तांडव नृत्य कर रहे थे। इस नृत्य के वक्त सती का शरीर 51 भागों में काटकर 51 अलग अलग जगहों पर गिरा, और यही जगह है अब शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। कहते हैं मृत्यु से पहले सती के मुंह से जो अग्नि जैसे शब्द निकले थे, उन्हीं की वजह से ज्वाला देवी मंदिर की लौ हमेशा जलती रहती है। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यहाँ पर 1 या 2 नहीं 7 ज्वालाएं इसी तरह अखंड जल रही हैं। न जाने कितने सालों से इन 7 ज्वालाओं में देवी महाकाली, अन्नपूर्णा, हिंगलाज, चंडी, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी की ज्योत है।
इन 7 ज्वाला का लगातार जलना, इन 7 देवियों का निरंतर हम पर बने हुए आशीर्वाद का प्रतीक है। जब तक इन देवियों का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है, तब तक इन ज्वाला की ऊर्जा भी हमें इसी तरह मिलती रहेगी। इंसान का मन तो श्रद्धा और विश्वास की बात मान लेता है, लेकिन दिमाग नहीं। इसीलिए मॉडर्न साइंस में तरक्की होने के बाद से अमेरिका, यूरोप और रशिया के साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री का रीजन पता लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। साइंटिस्ट का कहना है कि ज्वाला जी के मंदिर के नीचे एक सोता हुआ ज्वालामुखी है और इस ज्वालामुखी से निकलने वाली प्राकृतिक गैस आग की लिपटों के रूप में जल रही है। नेचुरल गैस से बनी इन्हीं फ्लेम्स को हिंदू लोग देवी के रूप में मानते हैं। इस बात से इन्फ्लुएंस होकर 70 के दशक में भारत सरकार ने फॉरेन कंपनी को यहां नेचुरल गैस रिसोर्स खोजने के लिए अपॉइंट किया। ऐसा इसलिए किया ताकि जो ये फ्लेम नेचुरल गैस की वजह से जल रही है, उन गैसेस को निकालकर इंसान के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। कई सालों तक उस कंपनी ने यहां खोज का काम किया, लेकिन उन्होंने ये प्रोजेक्ट ये कहकर छोड़ दिया कि यहां आसपास के क्षेत्र में कोई नेचुरल गैस रिसोर्स है ही नहीं। इतिहास में भी इस मंदिर को लेकर 2 कहानियां मशहूर हैं। मुगल बादशाह अकबर ने एक बार आग की फ्लेम को एक लोहे की डिश से ढककर इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन अकबर असफल रहा। फिर इन ज्वालाओं की देवी शक्ति को मानकर अकबर ने मंदिर में एक स्वर्ण छत्र भेंट किया। इतना ही नहीं, दिल्ली से हिमाचल आक्रमण करने आया औरंगजेब भी मां ज्वाला की शक्तियों को जानकर वापस दिल्ली लौट गया। इतना सब होने के बाद भी कुछ साइंटिस्ट इसे नेचुरल गैस रिसोर्स का परिणाम ही मानते हैं और आज भी इसी बात पे अड़े हैं और ज्वाला के फ्यूल को आज भी ढूंढ रहे हैं। साइंस सबूत मांगता है, इसीलिए कई लोग हैं जिन्होंने इस फ्लेम में हाथ रखकर इसे बुझाने की कोशिश करने की गुजारिश की है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लेने पर यह फ्लेम बुझी नहीं। एक अमेरिकन साइंटिस्ट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ये फ्लेम नेचुरल गैस की वजह से जल रही है, तो वो गैस जल्द ही खत्म हो जाएगी और हमें इस मंदिर का असली रहस्य पता चल जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं होता, तब तक हमारी आस्था जिंदा रहेगी, हमारा विश्वास जिंदा रहेगा, हमारे लिए हमारा ईश्वर हमेशा जिंदा रहेगा। आपका इसमें क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।